कि ज़मीं पे अर्श वरी का वक़ार आता है, ज़मीं पे अर्श वरी का वक़ार आता है, दुआए नूर पा होकर सवार आता है। ज़मीं पे अर्श वरी का वक़ार आता है, दुआए नूर पा होकर सवार आता है। छुरी को छीन लो हर वक्त की जुलेखा से, जहाँ में हुस्न का परवरदिगार आता है। जहाँ में हुस्न का परवरदिगार आता है। एक मतलब चंद शेर अर्ज करता हूँ, सुने कि मतला हुआ था कि इश्क़े अली में, ये भी जूही में मिसरा था, मुझे याद तो नहीं रहा। हाँ मुझे याद तो, इश्क़े अली की दिल में अगर रोशनी नहीं, ये एक मिसरा हुआ था। अभी बहरहाल कुछ अशार मैंने इस पे कहे कि गर इश्क़े नबी इश्क़े अली की क्या है मिटा मिसरा, इश्क़े अली की क्या दिल में अगर रोशनी नहीं, जब तक के सुबह पढ़ता मैं नादे अली नहीं, जब तक के सुबह पढ़ता मैं नादे अली नहीं, तब तक बदन में आती मेरे ताजगी नहीं। अनवर भाई बिल्कुल ताज़ा कलाम, ये भी मगरिब की बात कुछ अशार कह लिए मैंने, कुछ ताज़ा हो जाए कि जब तक के सुबह पढ़ता मैं नादे अली नहीं, तब तक बदन में आती मेरे ताजगी नहीं। और जिसकी नज़र में पहला खलीफा अली नहीं, उसकी पसंद रब को कोई बंदगी नहीं, उसकी पसंद रब को कोई बंदगी नहीं। और ये भी देखें कि उन पर तबर्रा करती है उनकी नमाज भी, उन पर तबर्रा करती है उनकी नमाज भी। हक़ की अज़ा में लेता जो नामे अली नहीं, हक़ की अज़ा में लेता जो नामे अली नहीं। और इश्क़े अली की दिल में ये मिसरा है कि हक़ ना मिलेगा लाख तू हक़ को तलाश कर, हक़ ना मिलेगा लाख तू हक़ को तलाश कर। इश्क़े अली की दिल में अगर रोशनी नहीं, इश्क़े अली की दिल में अगर हक़ ना मिलेगा लाख तू हक़ को तलाश कर। इश्क़े अली की, इश्क़े अली की दिल में अगर रोशनी नहीं। और ये शेर मौलाइयों सुनो, बहुत कीमती शेर है, बहुत पसंद है मुझे। अल्लाह जाने किस लिए पढ़ते हैं वो नमाज, अल्लाह, रिजवान भाई शेर देखें कि अल्लाह जाने किस लिए पढ़ते हैं वो नमाज, जिनमें अली के इश्क की दीवानगी नहीं। ये शेर हमारे सब बाहर काम आएंगे हिंदुस्तान में, ये शेर हिंदुस्तान में काम आएंगे हमारे। बहरहाल शुक्रिया। एक सलवात भेज दें आप लोग। अल्लाह जाने किस लिए पढ़ता है वो नमाज, अल्लाह जाने किस लिए पढ़ते हैं वो नमाज, जिनमें अली के इश्क की दीवानगी नहीं। हमने सुना है, हमने सुना मिटाने पे हमको हैं वो तुले, हमने सुना मिटाने पे हमको हैं वो तुले, जिनसे दरार काबे की अब तक मिटी नहीं। हमने सुना मिटाने पे, हमने सुना मिटाने पे हमको हैं वो तुले, हमने सुना मिटाने पे हमको हैं वो तुले, हमने सुना मिटाने पे हमको हैं वो तुले, जिनसे दरार काबे की अब तक मिटी नहीं। और ये भी शेर देखें कि बिदअत बता रहा है तू काले लिबास को, बिदअत बता रहा है तू काले लिबास को, बैते खुदा पे तेरी नजर क्या पड़ी नहीं। बिदअत बता रहा है, बिदअत बता रहा है, शरफ भैया, बिदअत बता रहा है तू काले लिबास को, बिदअत बता रहा है तू काले लिबास को, बैते खुदा पे तेरी नजर क्या पड़ी नहीं। और ये भी आखिरी शेर सुन लें
कि सर पर है ताज इसलिए मेरी सना का ताज, सर पर है ताज इसलिए मेरे सना का ताज। मौलाइयो सानी मिसरा सुनो बहुत गौर से बागौर। सर पर है ताज इसलिए मेरे सना का ताज, जिक्रे अली में करता मैं सौदागरी नहीं, जिक्रे अली में करता मैं सौदागरी नहीं, जिक्रे अली में करता मैं। हिंदुस्तान के अंदर कोई भी माई का लाल ये नहीं कह सकता कि मैंने किसी महफिल की उससे उजरत मांगी कि मुझे इतना चाहिए। जिसने जो दे दिया खैरात मौला है, मैं भी देता हूँ लेता हूँ, लेकिन कभी सवाल नहीं किया मुझे इतना चाहिए। आखिर में एक मतलब 2-3 शेर कि गरिश के नबी में मेरा जीना नहीं होता। शबू भाई खास नया कलाम पेश कर रहा हूँ, अर्ज करें आखिर में बिल्कुल नया कलाम, एक मतलब 4-5 शेर। लाइए हाथ डालिए, हाथ डालिए। हाँ महफिल है, सोनी है भाई। अच्छा बहरहाल देखिए, कोशिश करूंगा मिल जाए। हमारे एहसन साहब की भी फरमाइश, गुड्डू भाई तशरीफ ले आए। और आप महफिलों की मजलिसों की जीनत हैं और बहरहाल हमारे कौम के बच्चे तशरीफ रखें। बहरहाल हमें जाना है। बहरहाल मैंने माजरत के साथ डॉक्टर जुल्फ़िकार अली रिजवी साहब की खिदमत में गर्जी डाली, मुझे जाना है। बहरहाल उन्हें मेहमान खुसूसी बनाया। बहरहाल ये काम हमारे सदर आला का है, रात भर बैठना। मेरा तो कल भी आपके सामने बच्चा था, आज भी बच्चा हूँ। अपने छोटे भाइयों के सामने मैं बड़ा हो गया हूँ, ये अलग बात है। लेकिन आप शमीम भाई जैसे अनवार भाई, उन सबके आगे मैं बच्चा ही हूँ। अर्ज करता हूँ, सुने, बिल्कुल नया कलाम पेश कर रहा हूँ सरकार। देखिए अर्ज करता हूँ कि गर इश्के नबी में मेरा जीना नहीं होता। चलो भैया शेर सुनो। गर इश्के नबी में मेरा जीना नहीं होता, गर इश्के नबी में मेरा जीना नहीं होता, फिर ताजे अदब का मैं नगीना। अरे यार मौलाइयो थोड़ा सा बोलो, थोड़ा सा बोलो, थोड़ा सा बोलो। गर इश्के नबी में मेरा जीना नहीं होता, गर इश्के हैदर भैया शेर सुनो। गर इश्के नबी में मेरा जीना नहीं होता, गर इश्के नबी में मेरा जीना नहीं होता, फिर ताजे अदब का मैं नगीना नहीं होता। ठहरा जो यहाँ हक का सफीना नहीं होता, तो इतना हंसी शहर मदी। ठहरा जो यहाँ हक का, ठहरा जो यहाँ हक का, ठहरा जो यहाँ हक का सफीना नहीं होता, ठहरा जो यहाँ हक का सफीना नहीं होता, तो इतना हंसी शहर मदीना नहीं होता। मालूम हुआ पी के मैं इश्क मोहम्मद, बड़ा नाजुक मिसरा अनवार भाई। मालूम हुआ पी के मैं इश्क मोहम्मद, साकी के बिना पीना भी पीना नहीं होता। मालूम हुआ पी के मैं इश्क मोहम्मद, मालूम हुआ पी के मैं इश्क मोहम्मद। रानू भैया शेर सुनो। मालूम हुआ पी के मैं इश्क मोहम्मद, साकी के बिना पीना भी पीना नहीं होता। आंखों में अगर होती ना मेराज वो नूरी, आंखों में अगर होती ना वो आंखों में अगर होती ना मेराज वो नूरी, नाबीना ही रह जाता मैं बीना नहीं होता। नाबीना ही रह जाता मैं बीना नहीं होता। मैं बेनूर नजर आते रसूलों के कबीले, बेनूर नजर आते रसूलों के कबीले, गर मुरसले आजम का पसीना नहीं होता। बेनूर नजर आते रसूलों के कबीले, बेनूर नजर आते रसूलों के कबीले, गर मुरसले आजम का। आखिरी में 3 शेर। गर मुरसले आजम का पसीना नहीं होता, और कुरान तेरा वज़्न भला कौन उठाता। पढ़ा लिखा मजमा है। कुरान तेरा वज़्न, कुरान तेरा वज़्न भला कौन उठाता, मौजूद मोहम्मद का जो सीना नहीं होता। कुरान तेरा वज़्न भला कौन उठाता, मौजूद मोहम्मद का जो सीना नहीं होता। सिर्फ शेर सुनो, आप निजामत करते इंशाल्लाह काम आएगा। 2 शेर, एक शेर हट के हो गया इस नात के हवाले से, लेकिन एक शेर सुनो, उसके बाद वो शेर सुनाता हूं कि कुछ दिन के लिए और भी बढ़ जाता मुहर्रम। देखिए ख्याल मैंने पेश किया है, और बहरहाल मेरे हाफजे से आज तक ऐसा ख्याल गुजरा नहीं है। कुछ दिन के लिए और भी बढ़ जाता मुहर्रम, जो आमद अहमद का महीना नहीं होता।
कुछ दिन के लिए और भी बढ़ जाता मुहर्रम, कुछ दिन के लिए और भी बढ़ जाता मुहर्रम, जो आमद अहमद का महीना नहीं होता। और ये शेर सुने कि मालूम किसे होती, बड़ा नाजुक शेर है, सबसे पसंद जो शेर है मुझे वो शेर ही है, लेकिन हट के हो गया है नाथ से, कि मालूम किसे होती भला प्यास की किस्में, मालूम किसे होती भला प्यास की किस्में, तारीख में जो जिक्र सकीना नहीं होता। मालूम किसे होती भला प्यास की किस्में, मालूम किसे होती भला प्यास की किस्में, मालूम किसे होती भला प्यास की किस्में, तारीख में जो जिक्र सकीना नहीं होता। कुछ दिन के लिए और भी बढ़ जाता मुहर्रम, जो आमद अहमद का महीना नहीं होता। और यह आखिरी शेर मक्ते का शेर, उसके बाद और आपकी जहमत तमाम बेपनाह आपने दुआओं से नवाजा। आखिरी शेर सुने कि होता ना अगर लफ्ज़ मुनाफिक जो जहां में, होता ना अगर लफ्ज़, हाँ बात है कुछ इसके अंदर, होता ना अगर लफ्ज़ मुनाफिक जो जहां में, उर्दू में कहीं लफ्ज़ कमीना नहीं होता। होता ना अगर लफ्ज़ मुनाफिक जो जहां में, होता ना अगर लफ्ज़ मुनाफिक जो जहां में, उर्दू में कहीं लफ्ज़ कमीना नहीं होता। और जन्नत के लिए चाहिए किरदार की सीढ़ी। आली जनाब हाजी मुंशी वली रिजवी साहब की इन खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता है। मैंने जब आँख खोली तो उनको बेलौस आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरता देखा। जब तक जिंदगी उनकी रही, यकीन मानिए हर सांस जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए गिरवी थी उनकी, हर सांस जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए गिरवी थी। भाई एहसन साहब ने एक नज़्म के लिए कहा, मेरे पास वक्त नहीं है ना मुझे याद है, वो नज़्म ताज़ा नज़्म थी, फिर इंशाअल्लाह कभी हयात में वफा की तो सुनाऊंगा। आखिरी मक्ते का शेर सुन लें कि होता ना अगर लफ्ज़ मुनाफिक जो जहां में, उर्दू में कहीं लफ्ज़ कमीना नहीं होता। और मालूम किसे होती भला प्यास की किस्में, मालूम किसे होती भला प्यास की किस्में, तारीख में जो जिक्र सकीना नहीं होता। और जन्नत के लिए चाहिए किरदार की सीढ़ी। इशरत भाई शेर सुनिए सानी मिश्रा कि जन्नत के लिए चाहिए किरदार की सीढ़ी, ऐ ताज वहां जाने को जीना नहीं होता। जन्नत के लिए चाहिए किरदार की सीढ़ी, ऐ ताज वहां जाने को। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ताज कानपुरी साहब, बड़े ही आला अशार से